हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर अब्बास। आज की ये वीडियो अगेन ताज रेजिडेंशिया ही के बारे में है। उसी सिलसिले में आज मैं पहुंचा हूं ऑर्चिड सेक्टर के अंदर। ऑर्चिड एक बड़ा ही कमाल का सेक्टर है। छोटे से इस सेक्टर के अंदर 3 ही प्लॉट साइज़ हैं और ये पूरे का पूरा सेक्टर इंतहाई लेवल है। इस सेक्टर का तकरीबन 90% एरिया कटिंग का है, यानी यहाँ पर फिलिंग बहुत थोड़ी सी है। इसमें तमाम तर इसकी गलियां बन चुकी हैं, इसके अंदर फुटपाथ सारे बन चुके हुए हैं और नीचे तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछा दिया गया है। तो आज है ऑर्चिड सेक्टर का मैं स्ट्रीट व्यू करवाता हूं। इसके अलावा इसकी करंट प्राइसेस जानेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो जैसे ही आप फेज़ 2 के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो सेक्टर आता है वो गार्डिनिया है और गार्डिनिया के साथ मेन बुलेवार्ड के दूसरी तरफ यहाँ बिल्कुल सामने से ही फेज़ 2 की एंट्री के साथ ही ऑर्चिड सेक्टर शुरू हो जाता है। यहाँ शुरू में कुछ कनाल के प्लॉट्स हैं और उससे आगे जाएं तो फिर 10 मरले की कटिंग है। 10 मरले के अलावा तीसरा जो साइज़ है यहाँ पे वो बड़ा कमाल का साइज़ है और डायरेक्टली मैं उन्हीं प्लॉट्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि इन प्लॉट्स के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे मार्केटिंग ऑफिस आ जाता है ताज रेजिडेंशिया का, और मार्केटिंग ऑफिस से भी पहले ये बड़ा खूबसूरत आई पार्क बनाया गया है। आई शेप में है, इसलिए इसको आई पार्क कहते हैं। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये जहाँ पे ये कमर्शियल प्लाज़ा बना हुआ है, इसी के साथ ही ये 60 फुट रोड और 60 फुट की इस रोड के साथ ये जहाँ पे कंटेनर सारे पड़े हुए हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं मुख्तलिफ। ये सारी जो कटिंग है स्टार्टिंग वाली, ये 2 कनाल के प्लाट्स हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि डायरेक्टली एक तो इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर टोटल 9 प्लाट्स जो हैं वो इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं और बाकी 4 से 5 प्लाट्स जो हैं वो आगे जहाँ पे वो हाई टेंशन है वहाँ पे हैं। यानी 2 कनाल की ये कटिंग है, 75 बाय 120 इसका साइज़ बनता है। ये मेन बुलेवार्ड है, ये वाला मेन बुलेवार्ड, और मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये सारी कटिंग है। थोड़े से प्लॉट्स हैं 75 बाय 120 के, 2 कनाल इनका साइज़ बनता है। तो यहाँ पर इस टाइम अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो 2 कनाल के ये प्लॉट्स लाजमी परचेज़ कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत हैंडसम साइज़ है, एक बहुत बड़ा साइज़ है ये, तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका घर बन सकता है। और कम प्राइस के ऊपर इस टाइम 2 कनाल की कटिंग में ताज रेजिडेंशिया के इन प्लॉट से ज़्यादा किसी जगह पे भी सस्ते प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ ए क्लास जो सोसाइटीज़ हैं उनकी। और कुछ प्लॉट्स फिर इस जगह पे आते हैं 2 कनाल के। ये हाई टेंशन लाइन है और सामने यहाँ पर इसका कमर्शियल हब होगा ताज रेजिडेंशिया का, जिसके अंदर ताज रेजिडेंशिया फ्यूचर में सेंटोरस मॉल 2 लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बनने वाला ये जो सेंटोरस मॉल 2 होगा ये 100 कनाल के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी एक बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है यहाँ पे भी। और इसी कमर्शियल हब के सामने फिर ये जो 2 कनाल की कटिंग है वो इस जगह पे आएगी, यहाँ पे जहाँ पे ये सेक्टर ख़त्म होता है और आगे ये कमर्शियल एरिया शुरू होता है। तो ये कुछ बहुत ही अहम प्लॉट्स हैं। यहाँ मैं इनकी प्राइसेस थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि इनकी जो करंट प्राइसेस चल रही हैं। जो सोसाइटी का रेट है वो 6 करोड़ 20 लाख है, लेकिन यहाँ अगर आप रीसेल में प्लॉट परचेज़ करते हैं ऑल ड्यूज़ क्लियर तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 3.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक। और दूसरी इन प्लॉट्स की ख़ास बात यह है कि इनकी बैक भी ओपन है, यानी फ्रंट के ऊपर ये मेन बुलेवार्ड होगा और इनकी बैक के ऊपर स्ट्रीट होगी 50 फुट की। और 60 फुट रोड के अंदर अगर एंटर होते हैं तो ये आते हैं लेफ़्ट साइड पे। यानी अगर इस कॉर्नर प्लॉट की बात करें तो ये बैक से भी ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है और एक साइड पे इसके ये 60 फुट रोड है। इसी तरह अंदर ये जो गलियां हैं 40 फुट और 50 फुट की मिक्स गलियां हैं। ये पीछे 10 मरले की ये कटिंग है, पीछे जो मकान हमें बने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इस गली के अंदर भी ये 10-10 मरले के सारे प्लॉट्स हैं। अब थोड़ा सा बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये अंदाज़ा करें कि ये गलियाँ बनी हुई हैं साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन ये सारी गलियाँ हैं। फुटपाथ इनके अंदर अलहदा से बनाए गए हैं और गलियाँ आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो गलियाँ हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी डेवलप हो चुकी हैं। इसी तरह हर गली के दोनों अतराफ़ में
फुटपाथ अलहदा बने हुए हैं, यानी घरों के सामने ये फुटपाथ होगा, उसके बाद फिर आगे स्ट्रीट शुरू होगी। तो ये पीछे सारा जितना भी एरिया है सारा ये 10-10 मरले की कटिंग है, यानी 35-70 इनकी मेजरमेंट बनती है। तो अब बताने की बात यह है कि इन गलियों को छोड़ के ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है। यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीचे सीवरेज हो, ड्रेनेज हो, इसी तरह से जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अंडरग्राउंड बिछाई गई है। मटेरियल बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है नीचे ताज रेजिडेंशिया मैनेजमेंट की तरफ से। तो दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, सामने मौजूद CDA का सेक्टर I-14, उसके अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है CDA के सेक्टर I-14 का। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम तर इक्विपमेंट्स और तमाम तर फोर्स होने के बावजूद, इतने ज़्यादा पैसे और इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद, यानी तमाम तर जो इसकी गलियां हैं I-14 की, वो टूट फूट का शिकार हैं। इसी तरह से जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो ओपन खंबे लगा कर वहाँ बिजली प्रोवाइड की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट होने के बाद भी, और लोकेशन वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक तरफ CDA के सेक्टर्स हैं जिनमें I-14, I-15 और I-16 शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ इन तीनों सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ ये ताज रेजिडेंशिया। और ताज रेजिडेंशिया की जो डेवलपमेंट है इंतहाई ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, इसकी गलियां बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हैं। हालांकि इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद और अलाटीज़ से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर इतने ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, तो उस CDA का क्या फ़ायदा है कि जहां पर आपको रहने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से I-14 में जो पानी के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। CDA ने अभी तक वहाँ सप्लाई शुरू नहीं की, हालांकि 60% के करीब सेक्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो डेवलपमेंट का डिफरेंस तो है ही है कि जो CDA की डेवलपमेंट है और जो ताज रेजिडेंशिया की डेवलपमेंट है, उसके अलावा यहाँ जो इनकी सिक्योरिटी है, हर टाइम अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ मौजूद होती है, गेट के ऊपर सिक्योरिटी है। और क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटी है, सारी सोसाइटी को इन्होंने वॉल से कवर किया हुआ है, तो कोई ऐसा हिडन रास्ता नहीं है कि जहाँ से कोई एंटर हो सके या एग्ज़िट हो सके। इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ताज रेजिडेंशिया इंतहाई सिक्योर है। जैसा कि इस टाइम सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी स्नैचिंग बहुत ज़्यादा आम है और इस तरह की और बहुत सारी वारदातें हैं, लेकिन ताज रेजिडेंशिया के अंदर इस तरह का कोई वाक़या कभी भी पेश नहीं आता। तो ये तो थी एक डिटेल्ड वीडियो ऑर्चिड सेक्टर के बारे में। ऑर्चिड सेक्टर जो कि ताज रेजिडेंशिया का एक सेक्टर है। इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।